हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स के बारे में कि शॉर्ट हैंड में हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स की अगर हम बात करें, आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, हमने आपको लिख के बताया है कि शॉर्ट हैंड के 26 + 1 = 27 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड के वोवल्स के बारे में हम आपको बता देते हैं कि शॉर्ट हैंड के कितने वोवल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड में 12 वोवल्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 26 + 1 कॉन्सोनेंट्स, हमारे 27 कॉन्सोनेंट्स है। और शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के हमारे पास 12 वोवल्स होते हैं। सो बट फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। सो हमको अब पता चल चुका है कि 27 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। बट हम अभी क्या है, कॉन्सोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम आपको वोवल्स के बारे में भी बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अगर किसी वर्ड को हमें बनाना होता है, तो उस वर्ड को बनाने के लिए हमें एक तो कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवल्स, दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। सो उन वर्ड्स के थ्रू हम सेंटेंसेस बनाते हैं, देन सेंटेंसेस के थ्रू हम एक पैराग्राफ बनाते हैं, या लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं। वैसे ही अगर हमें शॉर्ट हैंड को पढ़ना लिखना सीखना है, तो उसके लिए हमारे को कॉन्सोनेंट्स प्लस वोवल्स दोनों की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट्स हमने पता किए हैं, हमारे पास 27 होते हैं। सो आज के वीडियो में हम 27 तो नहीं सीख पाएंगे इन वन वीडियो। सो हम 1 बाय 1 करके चलेंगे, धीरे धीरे हम सारे कॉन्सोनेंट्स को सीखते हुए चलेंगे। सो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको शॉर्ट हैंड क्या होता है। सो शॉर्ट हैंड एक साइन लैंग्वेज है और इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन साउंड्स। ये हमने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। शॉर्ट हैंड में हमने आउटलाइंस बताई थी। जो ये साइन जो होते हैं शॉर्ट हैंड के, उनको हम आउटलाइंस बोलते हैं। जैसे हमने आपने लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वीडियोज़ में बेसिक चीज़ों में के बारे में हमने उन वीडियोज़ में बताया है। सो हमने वहाँ पे बताया था आपको 4 प्रकार की आउटलाइंस होती है: वर्टिकल आउटलाइन, हॉरिजॉन्टल आउटलाइन, स्लैंटिंग आउटलाइन और कर्व्ड आउटलाइन। 4 प्रकार की आउटलाइंस थी। अब उन आउटलाइंस को बनाने के लिए हमने आपको बताया था कितने प्लेसेस होते हैं। सो वहाँ पे हमने 3 प्लेसेस के बारे में आपको बताया था। फर्स्ट प्लेस जहाँ पे आउटलाइन कहाँ बनती है, अबव द लाइन, लाइन के ऊपर आउटलाइन बनती है। सेकंड हमने बताया था आपको ऑन द लाइन, जहाँ पे आउटलाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन बनती है, आउटलाइन लाइन के ऊपर बनती है। और थर्ड प्लेस में हमने आपको बताया था कि आउटलाइंस कहाँ बनती है, लाइन के ऊपर बनती है, ऑन ऑब्लिक थ्रू द लाइन। सो ये चीज़ें हमने आपको बताई थी। 3 प्लेसेस होते हैं, 4 प्रकार की आउटलाइंस होती है। और हर आउटलाइन के 3 प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम आगे वर्ड्स, मतलब जो वहाँ पे आउट कॉन्सोनेंट में हम वोवल लगा के आपको सिखाएंगे कि कितने प्लेसेस होते हैं। हमने बताया था हर आउटलाइन के 3 प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम वोवल या साउंड प्लेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करने वाले, जैसा कि हमने आज हमारा टाइटल के ये शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स के बारे में। सो हम 1 बाय 1 करके चलेंगे कि शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं और उन आउटलाइंस को कैसे बनाया जाता है। सो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, अभी जो हम शॉर्ट हैंड के कॉन्सोनेंट्स सीखेंगे, वो सारे ही कॉन्सोनेंट्स हम ऑन द लाइन बनाए करेंगे। अभी हम उनको अबव द लाइन या थ्रू द लाइन नहीं बनाएंगे। बट जैसे हम आगे वोवल्स के सेक्शन में आएंगे, तो हम वोवल्स के अकॉर्डिंग आउटलाइन कहाँ बनती है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उसके अकॉर्डिंग हम आउटलाइन को ऑन द लाइन, अबव द लाइन या थ्रू द लाइन बनाने की बात करेंगे। बट स्टिल हम अभी क्या है कि ऑन द लाइन बनाया करेंगे सारे कॉन्सोनेंट्स। सो 27 कॉन्सोनेंट्स हम सीखते हुए चलेंगे। आज के वीडियोज़ में 27 बताना पॉसिबल नहीं होगा, बट हम 4 कॉन्सोनेंट्स आज हम सीखेंगे कि 4 प्रकार के कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं। सो हम पहला शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला कॉन्सोनेंट्स है पी। इसका क्या है कि पी, ये अल्फ़ाबेट का पी ना होके ये एक साउंड है पी। सो हमें साउंड का ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने बताया, शॉर्ट हैंड इज प्योरली बेस्ड ऑन साउंड्स, तो आपको साउंड का ध्यान रखना है। सो पी को बनाने का क्या तरीका है, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनती है। और ये हमारी कौन सी आउटलाइन है, स्लैंटिंग, तिरछी आउटलाइन है, ये तिरछी रेखा है। इसको हम स्लैंटिंग आउटलाइन बोलते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज में सीखा है। सो इसको बनाने का तरीका है, ये हमारी नोटबुक की आउटलाइन है। नोटबुक की लाइन जो होती है, आपकी कॉपी कहते हैं जिसे, आप कॉपी की लाइन को ऊपर बनाएंगे, हम ऑन द लाइन बनाएंगे और ये ऊपर से नीचे बनेगी आउटलाइन, जैसा कि हमने यहाँ पे एरो दिया है। सो इसका मतलब है कि आउटलाइन यहाँ से बन के शुरू होते हुए, यहाँ से शुरू होकर यहाँ नीचे की तरफ आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। और इस आउटलाइन को बनाने का तरीका है कि इसको लाइट टच देना है, हल्के हाथ से बनाना है और उसको लाइट दिखाना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है बी। ये बी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय वाला बी नहीं है, ये बी का एक क्या है, साउंड है। इस साउंड को हमने साउंड पे ध्यान देना है। साउंड को सुन के ही हम आगे शॉर्ट हैंड लिखना सीखेंगे। सो इसको भी ऊपर से नीचे बनाना है फ्रेंड्स। ये भी ऊपर से नीचे बनेगी आउटलाइन, बट ये आउटलाइन क्या है, डार्क बनेगी। थोड़ा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, लाइट और डार्क का, ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट टी। ये टी फॉर टेलीफोन वाला टी नहीं है, ये क्या है, टी का एक साउंड है। जैसे मैंने यहाँ डॉट डॉट लगाया, इट मीन्स ये टी का साउंड आ रहा है। सो आपको ध्यान रखना है कि साउंड है टी, ये टी फॉर टेलीफोन ना हो के। इंग्लिश अल्फाबेट बिल्कुल अलग है और शॉर्ट हैंड के जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बिल्कुल ही अलग। ये कॉन्सोनेंट्स तो हैं बट ये एक साउंड है, साउंड आएगा आपको टी। टी को हमने कैसा बनाना है, ये हमारी वर्टिकल आउटलाइन है जो ऊपर से नीचे बनना शुरू होगी। यहाँ पे एरो दिखाया मैंने, तो यहाँ पे इसको लाइट बनाना है। और नेक्स्ट हमारा डी, ये भी डी फॉर डॉग ना होके डी का एक साउंड है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इसको इंग्लिश कॉन्सोनेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, शॉर्ट हैंड के एक कॉन्सोनेंट साउंड्स है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, डी का साउंड आएगा डी, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसको भी हम, ये भी हमारी वर्टिकल आउटलाइन है। सो ऊपर से नीचे बनेगी आउटलाइन, ऊपर से शुरू होके नीचे, ये डाउन का एरो दिखाया आपको। और इसको कैसे बनाएंगे, डार्क। अब हम आपको बनाना दिखाते हैं। ये हमारी नोटबुक की लाइन है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको पी बनाने के लिए क्या करना है, बिल्कुल हाथ को आराम से बनाना है, इस टाइप से आपको पी बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। बी कैसे बनाना है, बी भी जस्ट सेम आउटलाइन होती है, बट इसको बनाने के लिए हमें क्या है कि थोड़ा डार्क बनाना है, इसको हमें लाइट बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा बी जो है इसको हमें डार्क बनाना है। नेक्स्ट हमारा टी, टी को हमें लाइट बनाना है। टी कैसा बनेगा, वर्टिकल आउटलाइन है ये टी, ये लाइट बनेगा। और नेक्स्ट है हमारा डी, डी को बनाने के लिए हमें, ये भी हमारी वर्टिकल आउटलाइन है, सो इसको हम डार्क बनाएंगे। सो आज हमने 4 कॉन्सोनेंट्स के बारे में आपको बताया है। फर्स्ट है पी, बी, टी और है डी नेक्स्ट। सो 4 कॉन्सोनेंट्स को बनाने का आपको तरीका बताया है। इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। यानी पी लाइट बनता है हमारा, बी डार्क बनेगा, टी हमारा लाइट बनेगा और डी हमारा डार्क बनेगा। सो फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज पे हम कॉन्सोनेंट सीखेंगे तो उसको हमें ऑन द लाइन बनाना सीखना है अभी फिलहाल। और आपको एक चीज़ बता दूं, इनकी प्रैक्टिस हम जितनी सी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे क्या आउटलाइंस अच्छी बनना शुरू होंगी। और अच्छी आउटलाइन अगर हम अभी से बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आगे चलकर उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज अच्छी आउटलाइन को पढ़ना बाद में ईजी हो जाता है। सो एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर शॉर्ट हैंड को आप जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं सो आपको प्रैक्टिस इंक्रीज करनी होगी। सो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे इनको प्रैक्टिस कहाँ करना है, कैसे करना है। सो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपको मार्केट में इस टाइप का कोई भी एक लॉन्ग रजिस्टर परचेज करना पड़ेगा। इस रजिस्टर में आपको कैसे करना है पी की प्रैक्टिस, जैसे शायद आप यहाँ देख सकते होंगे, ये हमारी लाइन है। इस लाइन पे आपको तिरछी आउटलाइन बनानी है। क्यों, क्योंकि पहला हमारा पी है तो आप हेडिंग में पी लगा देना और उसके बाद पी की एक लाइन बनाना और उसके जस्ट नीचे नीचे आपको पी की प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम आपको कम से कम 2 पेज की प्रैक्टिस करनी है पी की, और उसको लाइट बनाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। देन क्या है, आप ऐसे बी लिख सकते हैं हेडिंग में और बी की प्रैक्टिस करनी है आपको पूरे पेज, कम से कम आप 2 पेज की प्रैक्टिस करनी है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप का मार्केट से कोई भी एक बॉल पॉइंट पेन लेना है जिसकी जो पॉइंट है काफ़ी थिन होना चाहिए। और इस पेन को आपको बिल्कुल लाइट टच देना है। इस पेन से आपको लाइट आउटलाइंस को बनाना है, जो लाइट, जैसे हमने सिखाया, पी लाइट बनता है, बी डार्क बनता है, टी लाइट बनता है और डी डार्क बनता है। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो आउटलाइन लाइट है उसको लाइट ही बनाना है आपको। आप चेक कैसे करेंगे लाइट बन रहा है कि नहीं। सो आपको क्या है, जैसे आउटलाइन बनाई आपने पी की, फिर आपको पेपर टर्न करना है, उसके पीछे आपको देखना है कि वो छप रहा है क्या। जब आपको लाइट टच देना है ताकि पीछे छपे ना, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। देन आपको पी, बी, टी, डी की कम से कम 2-2 पेपर प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइप का कोई पेन आप परचेज कर सकते हैं मार्केट में, थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये कम कॉस्ट में ही आ जाता है, अवेलेबल हो जाता है। सो इस प्रकार आपको आज हमने 4 कॉन्सोनेंट सीखे हैं, पी, बी, टी और डी। इन 4 कॉन्सोनेंट्स के बारे में आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे वाले कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, पी, बी, टी, डी के बाद में जो कॉन्सोनेंट्स आने हैं। सो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा, आज के वीडियो में हमने कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स के बारे में हम जस्ट बेसिक आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ वोवल्स
R12 इन आवर शॉर्ट हैंड। हमने इस बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियोस में हम आने वाले कॉन्सोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel. So that's it for now. Thank you for very much for watching this video.